स्कूल की जमीन बचाने की लड़ाई पड़ी भारी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिकायतकर्ता पर जानलेवा हमला। सरकारी जमीन खाली कराने की मांग पर बवाल, डीएम से सुरक्षा की गुहार। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद बढ़ा विवाद, अतिक्रमण हटाने की लड़ाई लड़ रहे व्यक्ति पर हमला। जनता दरबार पहुंचा पीड़ित, बोला मुझे और मेरी परिवार को जान का खतरा। आप देख रहे हैं हाइपर विजन न्यूज और मैं हूं विजेता झा। रहिका थाना क्षेत्र के सप्ता गांव में स्कूल की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे मोहम्मद जाकिर पर कथित रूप से जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने इस संबंध में जिला अधिकारी आनंद शर्मा के जनता दरबार में आवेदन देकर न्याय एवं सुरक्षा की गुहार लगाई है। स्वर्गीय मोहम्मद इसराइल के पुत्र मोहम्मद जाकिर ने आरोप लगाया है कि जब वे अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे तभी सरकारी स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहने वाले कुछ लोगों ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोगों के पहुंचने पर उनकी जान बच सकी, लेकिन हमले में उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। जाकिर का कहना है कि गांव की सरकारी स्कूल भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए उन्होंने वर्षों तक कानूनी कार्रवाई लड़ी। मामले में पटना हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को जमीन खाली कराकर स्कूल निर्माण कराने का निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में रहिका अंचल कार्यालय द्वारा संबंधित लोगों को नोटिस भी जारी किया गया था। पीड़ित का आरोप है कि नोटिस जारी होने से नाराज लोगों ने ही उन पर हमला किया है। उन्होंने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर विद्यालय निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने की मांग की है। फिलहाल मामले में प्रशासनिक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है। घटना को लेकर इलाके में चर्चा का माहौल है। मोहम्मद जाकिर जी, क्या मामला है? मामला है एक स्कूल का है जो मैं जनहित में मुकदमा किए हाईकोर्ट उच्च न्यायालय पटना। मैंने उसका सम्मान करता हूँ। वहाँ के गरीबों के बच्चा के लिए वो विद्यालय के लिए उच्च न्यायालय ने आदेश किया। उसके बाद कंटेब में डीएम साहब ने लोकेश कुमार आदेश कॉपी लगा दिया कि जिस भूमि पे पूर्व में इकाई सुपूर्ति है उसी भूमि पे नया इकाई सुपूर्ति किया जाए। जहाँ तक सरकारी जमीन के अतिक्रमण का मामला है, अंचल अधिकारी रहिका को आदेश दिया जाता है नियमा अनुसार अतिक्रमण से मुक्त करें। नया इकाई बनने के दरमियान कोई बाधा उपलब्ध नहीं है। आज मैंने अपने दुकान से मैं अपने घर के तरफ जा रहे थे, कुछ गुंडा तत्वों पर लोगों ने जिलानी का घर है जो स्कूल के जमीन पर, उसका बेटा फैसल और 10 आदमी से हमको घेर लिया, जिसमें हमको डंडा भी लगा। जो मेरे दाहिना तरफ मेरा हाथ में चोट लगा हुआ है और वो लोग बोल रहा है कि तुम स्कूलें बनाएगो तो तुम्हारे मर्डर कर देंगे, जान से मार देंगे, घर में आग लगा देंगे। उसके बाद आपको उप समाहर्ता के यहाँ हम आवेदन दिए। उप समाहर्ता कहा है कि उचित कानून कार्रवाई हम करवाएंगे। डीएम साहब का जनता दरबार में अपने नहीं थे, बल्कि एसी साहब बैठे हुए थे। जमीन का मामला जो आप बता रहे हैं विद्यालय वाला, तो कहाँ पर है जमीन? एक सप्ताह मुर्गी फार्म के नजदीक है। कितने दिनों से ये मामला चल रहा है? 12 साल से चल रहा है। हाँ, न्यायालय का ऑर्डर 12 साल हो गया, बल्कि डीएम साहब के भी ऑर्डर के 12 साल हो गया। किन किन लोगों का उस जमीन पे है कब्जा है? उस पर एक जिलानी का है, एक खुर्शीद का है और एक व्यक्ति यार का है। तो ये जो है आपको, आप कितने वर्षों से लड़ा रहे हैं? लगभग 15 साल। तो अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? हाल में ये हुआ है कि सीओ के द्वारा नोटिस वगैरह किया गया है। 2 नोटिस कर दिया है। अभी सीओ बीमार है, इस कारण नोटिस करने में विलम्ब कर रहा है। सहयोग सिविल मुख्यमंत्री का निकला है, उसमें भी हम अपील किए हैं कि अभी तक न्यायालय का ऑर्डर है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, वो जो विद्यालय का फंड आया था, इस जो जमीन की बात बोले उस पर नहीं बना, तो विद्यालय का फंड कहाँ गया? वो एक आपको गोट टोला सप्ताह है, यादव का बस्ती है, उसी जगह वो बन गया। उसमें डीएम साहब आदेश किया कि हमने ये कर रहे हैं कि एक नया इकाई सुपूर्ति किया जाए, तो नया इकाई उसको छोड़ दिया और उसको बाद अभी तक नहीं बना है। तो अभी आप प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? हमें उम्मीद है कि बनाएगा। ये डीएम अच्छे हैं,
ये डीएम साहब आए हैं तो बहुत कार्रवाई हुई है। लेकिन आपके साथ तो मारपीट हो गई ना, हाँ, तो अतिक्रमणकारी जो भी है, हाँ, जो आप शिकायत किए थे, तो आप आज कह रहे हैं कि मेरे साथ 8-10 लोग घेर के मारा पीटी किए हैं। हमने दिए हैं ऐसे उपसमाहर्ता कहा है कि हम आपके साथ जो मारपीट किया गया है तो क्या इसका कोई आपने लिखित आवेदन वगैरह किया हाँ है? डीएम साहब का जनता दरबार में गए हैं तो कहा है ऑफलाइन ऑनलाइन लिया जाता है, ऑफलाइन नहीं। हम कहे बलजोरी किए तो मेरा ऑफलाइन भी आवेदन लिया है। आप मौके की भी मतलब के मौके की बात किए हैं? हाँ मौके भी बात किए हैं सामने। अच्छा। बोला है कि हम कार्रवाई हम कर रहे हैं। आपको डर नहीं लग रहा है? डर है कि मेरा कभी भी मर्डर हो सकता है। जिस तरीके का 12 बजे दिन का घटना है, हम रात में जाते हैं, यहाँ मेरा दुकान है चिकन का, रात में जाते हैं 10 बजे के बाद जाते हैं, तो मुझे डर है कि जब दिन में हमला कर सकता है, रात में कुछ कर सकता है वो। कितने लोगों से मिलकर और कहाँ पे पिटा गया आपको? तो मैं उसी जो स्कूल की जहाँ पर जगह है उसी जगह ये लोग ने उसका घर भी वहाँ पे बनाया हुआ है, उसी जगह ने हमको घेरा। अच्छा, ये जो जमीन की बात बोल रहे जिस पर अतिक्रमण चलेगा, विद्यालय नहीं बना, कितना जमीन है? जमीन है वैसे स्कूल को 5 कट्ठा दिए हुआ है। 5 कट्ठा का ओनर्सी है। हमको आप क्या है नहीं है उसके बारे में नहीं कहेंगे। आप 5 कट्ठा के लिए केस किए? हाँ 5 कट्ठा के लिए हम केस किए। क्या जरूरी है? आप मतलब कि घर परिवार चलाते हैं और विद्यालय के लिए आप केस किए हैं, इससे आपको क्या फायदा है? अरे फायदा हुआ कि बच्चे के भविष्य की बात है सर। कोई डीएम बनता है, एसपी बनता है तो उसी स्कूल से जाता है। हम तो गलत लड़ाई थोड़े लड़ रहे हैं। हम भी चाहें कि यहाँ पर स्कूल बन जाएगा तो कल होकर यहाँ के बच्चे की भविष्य की बात होगी। कोई डीएम बनेगा, कोई एसपी बनेगा, कोई ये बनेगा, गलत काम नहीं करेगा, इसलिए हमने उस लड़ाई लड़े। अभी आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कि जो स्कूल की जमीन है वो खाली करके वहाँ स्कूल बनाया जाए। जो जिन लोगों ने आप पर हमला किया है उसके लिए क्या मांग करते हैं? जिन लोगों ने आप पर हमला किया है उनके लिए क्या मांग करते हैं प्रशासन? उस पर कानून कार्रवाई किया जाए कि वो गुंडा कल होकर रोड पर किसी इंसान को घेर कर गुंडागर्दी नहीं करे। जिस गुंडा का नाम है फैसल। आपका घर कहाँ है? सबका उसी घर में रहते हैं? नहीं, मेरा अपना निजी घर है। नहीं, वही घर हाँ उसी जगह घर है मेरा। 15-20 किलो 15-10 डेग का मात्र फर्क है उसके घर से हमारी घर। हो गया।